साथ था। नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो वज्राय नमो सर्वसारूढं निसंगे जो वायुसं निर्लेप है आकाश से निज आत्म ही विहरते जीवन न पड़े आस से जिनके निकट से हाथ पशु भूले जाते उनने गुरुओं की कैसी अलौकिक सूरता। आज परम मंगल उत्तम संयम का दिन है। 10 पर्वों में सर्वोत्कृष्ट पर्व है। आज के पर्व की चर्चा करके बड़ा आनंद आता है। आज का ये पर्व है, ये कहता है मुनि बन जाओ, अब संसार में कुछ नहीं रखा। देखो पहले अपन अर्थ पढ़ते हैं, छंद पढ़ेंगे इसका। उत्तम संयम। काई छयो प्रतिपा पंचेन्द्रिय मन बस करो संयम रतन समान विषय छोड़े बहु फिरत है उत्तम संयम कहो मन मेरे भव भव के भाजे अग तेरे सुरग नरक पशु गति में नाई आलस हरण करण सुख ठाई। उत्तम संयम का दिन है। संयम का मतलब होता है संकुचित हो जाना। संयम का मतलब होता है मर्यादित हो जाना। संयम का मतलब होता है नियमबद्ध हो जाना। संयम का मतलब होता है सारे परद्रव्यों से दृष्टि हटाकर अपने स्वभाव में लीन हो जाना। आज हम उस उत्तम संयम की चर्चा करेंगे। कितना सुंदर लिखा, काहे छयो प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन बस करो। 12 प्रकार की अविरति होती है। 5 इंद्रिय और 1 मन, इसको कहते हैं इंद्रिय अविरति। और इसको कहते हैं काय अविरति। और 5 इंद्रिय और 1 मन, इसको कहते हैं इंद्रिय अविरति। तो 12 प्रकार की अविरति को जीतना वो कहलाता है संयम। 12 प्रकार का संयम होता है। और कह रहे हैं संयम रतन समान विषय चोर बहु। पता है बहुत सारे लोग नियम लेने से डरते हैं। कहते हैं नियम ले लेंगे तो बन जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हमने किसी से कहा रात्रि भोजन छोड़ दो, नहीं हम रात्रि भोजन नहीं छोड़ पाएंगे। क्यों? रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम रात्रि भोजन का त्याग कर दिया तो क्या हो जाएंगे? बंध जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बंधन में पड़ जाएंगे। बताओ, बंधन में पड़ना अच्छी बात की बुरी बात? अल्लाह, हमारा जैन दर्शन कहता है बंधन में पड़ना अच्छी बात है। रक्षा बंधन, बंधन में रहोगे तो रक्षा रहेगी, और बंधन से बाहर चले जाओगे तो असुरक्षा रहेगी। संयम में रहना बहुत अच्छी बात है। असंयमी जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी है। अगर बिना ब्रेक की गाड़ी में बैठो संभव ही है, कहाँ जाओगे? कहाँ? असंयमी जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी है। अगर जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं होगा वो नियम से खाई में जाएगी, नियम से उस गाड़ी का एक्सीडेंट होगा। ऐसी जिनके जीवन में संयम नहीं है, जिनके जीवन में नियम नहीं है, जिनके जीवन में व्रत नहीं है, उनका जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी है। ब्रेक नहीं लगेगा, नरक और निगोज जाओगे। इसलिए संयम बहुत गजब की चीज़ है। संयम लेने के परिणाम हर किसी को नहीं होते। रावण भी गया भगवान के समोर शरण में, सबने कहा रावण से कुछ नियम ले लो, कुछ नियम ले लो। रावण ने नियम लेने के परिणाम नहीं हुए। बताओ क्यों नहीं हुए? कर्णानुग का नियम है, जिनको नरक गति का बंद हो गया हो, त्रियंच गति का बंद हो गया हो, उन्हें अनुव्रत लेने के परिणाम नहीं आते, महाव्रत लेने के परिणाम नहीं आते। अब सोचना,
अगर आपको नियम लेने के परिणाम नहीं आ रहे तो कहीं नरक गति तो नहीं बन गई, कहीं तिरंज गति तो नहीं बन गई। अपने परिणामों का एनालिसिस करना, ये उत्तम संयम धर्म कह रहा है। नियम में रहने में सुरक्षा है। पंडित जी आप तो बोल देते हो, आपका क्या जाता है गद्दी में बैठे बैठे। अब हमने आलू त्याग दिए तो हम बाहर जाते हैं, बच्चे हमारा मजाक उड़ाते हैं। पंडित जी अब बोलो, हमारी स्कूल के जितने भी फ्रेंड सर्किल है वो तो चाट खाते हैं और हम नहीं खा रहे चाट, तो कहते हैं देखो ये बड़ा पंडित बन गया। कौन बन गया? बड़ा पंडित बन गया। हमारा मजाक उड़ाते हैं। हम नहीं करते ऐसे नियम जिसमें हमारा मजाक उड़े, जिसमें हमारे लोग खींचतान करें, हमारा मजाक उड़ाएं। ऐसा नियम हमें नहीं चाहिए। अरे एक दिन उड़ाएंगे, 2 दिन उड़ाएंगे, 3 दिन उड़ाएंगे, बाकी बार समझ जाएंगे, फिर आपको उस चीज़ का ऑफर तक नहीं देंगे। ये आपकी परीक्षा है। हमारे आदर्श मुनिराज हैं जो उपवास में, व्रत में इतना संयम धारण कर सकते हैं, हम थोड़ा उनका मजाक सहन नहीं कर सकते, हम उनकी थोड़ी 2 बात नहीं सहन कर। संयम में रहना है। संयम रतन समान विषय चोर बहु। अगर आपने अवक्ष का त्याग किया है, ये आपका संयम रत्न है। सुरक्षा करना बहुत कठिन है। चारों तरफ लुटेरे बैठे हैं। आपके दोस्त बार बार ऑफर देंगे, खा लो ना चिप्स, खा लो ना चिप्स। हम किसी को बताएंगे नहीं, आपके पापा को भी नहीं बताएंगे, मम्मी को भी नहीं बताएंगे। खा लो, कौन देख रहा है चिप्स? बताओ ऑफर मिलते हैं कि नहीं मिलते? ऑफर मिलेंगे, लेकिन हमें अपनी श्रद्धा रखनी है। सर्वज्ञ परमात्मा तो देख रहे हैं, कर्म का उदय तो देख रहा है, हम स्वयं खुद देख तो रहे हैं। बताओ ऐसे ऑफर बहुत दिए जाएंगे कि भैया खा लो, कौन देख रहा है? नहीं। संयम रतन समाल विषय चोर बहु। कोई नियम लेने जाओगे तो सबसे पहले चोर तो मम्मी पापा ही बैठे हैं। बेटा अभी तुम्हारी नियम लेने की उम्र है क्या? अभी नियम तो नहीं लिए जाते हैं। धर्म तो बुढ़ापे में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? बुढ़ापे में। बताओ बुढ़ापा किसने देखा? बुढ़ापा कब आएगा? पक्का है कि नहीं है? बताओ कौन गारंटी लेता है हमारा बुढ़ापा आ रहा है? आजकल तो हेल्थ का ऐसा हो गया है, 50 साल। झुंझुनवाला जी चले गए। बताओ झुंझुनवाला जी ने तो बड़ी लंबी क्या कहा था? झुंझुनवाला जी ने कहा मैंने शेयर मार्केट में तो इन्वेस्ट किया, निवेश किया, पर अपनी हेल्थ पे निवेश नहीं किया। जैन धर्म का जीवन शैली इतनी उत्कृष्ट है, आप अपनाओ, आप 100 साल तक न जियो तो गारंटी है। हम जैनी की जीवन शैली नहीं अपनाना चाहते। एक व्यक्ति बाबा रामदेव के पास पहुंचा, भैया मुझे शुगर है, ये है, वो है। तो उन्होंने कहा आप कौन हो? कहीं जैन हो? तो उन्होंने कहा जैनों को तो बीमारी होनी ही नहीं चाहिए। जैनों का जीवन इतना संयमित होता है, इतना अच्छा होता है कि जैनों को बीमारी नहीं होनी चाहिए। बताओ आदरणीय दादा ने लिखा धर्म के 10 लक्षण में कि जैनी इतने अमीर क्यों होते हैं, जैनियों के पास इतना पैसा क्यों होता है? तो उन्हें एक तर्क दिया, क्योंकि जैनियों के जीवन में सत्य व्यसन नहीं होते। अन्य लोगों के पास भी पैसा बहुत है, कोई कम नहीं है, लेकिन वो पैसा सत्य व्यसनों में चला जाता है, वो पैसा असंयम के कामों में चला जाता है। धन्य है हमारे माता पिता जिनके कारण हमें जैन कुल मिल गया, हम जैन कुल में पैदा हो गए। सुबह उठकर चरण स्पर्श करना, हम उन माता पिता के बेटे हैं जिन्होंने हमें कूप में नहीं मारा, गर्भ में भ्रूण हत्या नहीं की। हम उन माता पिता के बेटे हैं जिन्होंने हमें डस्टबिन में नहीं फेंका। हम उन माता पिता के बेटे हैं जिन्हें झाड़ियों में डाल के नहीं फेंका। कितने झाड़ियों में जाके चले जाते हैं, कितने डस्टबिन में जाके डले जाते हैं, कितने अस्पताल में जाके छोड़ जाते हैं, हमको नहीं छोड़ा। यदि हमको छोड़ देते पवित्र जन शासन कैसे मिलता? ये संयम धर्म की आराधना करने का अवसर कैसे मिलता? धन्यवाद दो, धन्यवाद दो हर एक उस व्यक्ति को जिसने हमें धर्म मार्ग में लगाया। आज हम संयम के मार्ग में लगे हैं ना, टीचर्स डे है ना, टीचर्स डे। धन्यवाद करो अपने गुरुजनों का। अगर वो नहीं होते तो आज हमें कौन बताता कि आलू खाने में इतने जीवों की हिंसा होती है? कौन बताता है रात्रि भोजन करने में इतनी जीवों की हिंसा होती है? अनचना पानी पीने में इतने जीवों की हिंसा कौन बताता? आज हम जितनी भी संयम की आराधना कर रहे हैं, जितना भी नियम है, उसमें हमारे माता पिता का, हमारे गुरुजनों का बहुत उपकार है। आज उत्तम संयम की आराधना का फल है। कितनी सुंदर लाइन लिखी है, संयम रतन समार विषय चोर बहु। लोग आपका मजाक भी उड़ाएं, वो आपके संयम रत्न को चुराना चाहते हैं, लेकिन आप सुरक्षा करो। जिसके पास संयम रत्न है उसकी सुरक्षा में सजग रहो, नहीं तो बहुत चोर हैं, बहुत लुटेरे हैं। बताओ आपको 5-10 लाख रुपए लेके जाना हो मुंबई, ट्रेन में बैठे हो तो नींद आएगी कि नहीं आएगी? बोलो आएगी कि नहीं आएगी? आ भी जाएगी तो फिर देखेंगे भैया रखें कि नहीं रखें, जिम में रखे, देखते हैं रखें कि नहीं रखें। बोलो 5-10 लाख के पीछे इतने सजग हैं, या संयम रूपी रत्न ना लुट जाए उसके प्रति कितने सजग हैं। आज कल तो हमारी परंपरा देख के बड़ा आश्चर्य होता है। लोग जब शादी के कार्ड देते हैं ना, लिख देते हैं शाम को भोजन है 5 बजे से,
कब तक? आपके आने तक। कितना शब्द लिख दिया राहुल भैया, आपने जैन धर्म की अपराधना कर दी। जिस जैन धर्म के लिए अकलंक निकलंक देव ने अपनी जान कुर्बान कर दी, जिस जैन धर्म के लिए टोडरमल जी हाथी के नीचे कुचल गए, किसकी रक्षा के लिए? जैन धर्म के लिए। आपने अपने कार्य में बस इतना लिख दिया, शादी का भोजन 5 बजे से आपने इतने गजब के जिन शासन को, इतने महान जिन शासन को कलंकित कर दिया आपने। मैं कहता हूं अगर प्रभावना नहीं हो सकती तो अप्रभावना तो मत करो। बोलो क्यों नहीं कर सकते हम? आपको शाम को भोजन कराना है तो हम रात्रि से क्यों नहीं कर सकते? दिन में रखो भोजन, क्या दिक्कत है? हमें थोड़ा कठोर बनना पड़ेगा, हमें थोड़ा धर्म की क्रिया पालने में कट्टर बनना पड़ेगा, क्योंकि अन्य धर्म वाले कट्टर हो सकते तो हम क्यों नहीं? हम कितने उदार हो जाते हैं। नहीं, रात्रि में सब चलता है, रात्रि में फरार तो चलेगा ना थोड़ा बहुत। मैं कहता हूँ फरार शब्द जिनागम से फरार है। क्या कहता हूँ? फरार शब्द जिनागम से फरार है ही नहीं फरार। लेकिन आजकल पंडित जी साहब, लोगों ने फरार के नाम पे क्या रखा है? घर पे 2 सेक्शन होते हैं भोजन के, ये दिन का भोजन और ये रात का है। इससे हाथ मत लगाना, सकरे हाथ मत लगाना इससे। ये किसका भोजन है? रात का भोजन है। केले की चिप्स, एक जगह सुना रहे थे वो कल रूपेन भैया, गए वो दिल्ली में, रात के 12 बज गए तो अब रात को खाना नहीं खाना, तो उनके जिनके घर गए उन्होंने सारे आइटम लगा दिए। सिंगाड़े की पुड़ी बन गई, सब्जी बन गई, सारा बफर सिस्टम। भाई साहब आप आज सोचते क्या हो? फरार के नाम पे सब कुछ दिया जा रहा है, सारे ड्राई फ्रूट्स आ गए, तो बना लो आप काजू की, क्या बनाते हो? काजू कतरी बना लो, काजू की और क्या बनाते हैं वो लौंजी टाइप की कुछ खाने के लिए, सब बना लो। किसके नाम पर? फरार के नाम पे। पंडित जी सकरा थोड़ी ना है, बताओ। सैया में रहने समा विषय चोरे बहु फिर। मम्मी कहेगी बेटा रात्रि वो इनका त्याग क्यों कर दिया? अभी उम्र थोड़ी ना है, थोड़े ड्राई फ्रूट्स ले लो, थोड़े फल ले लो, थोड़ा ये ले लो। सबसे पहले चोर तो वही बैठे हैं मम्मी पापा। संयम नहीं पालने देंगे, नियम नहीं पालने देंगे। भैया संयम पालने में प्रसन्नता होनी चाहिए, अनुमोदना करना सीखो। अगर हमसे कोई नियम नहीं पलता, कोई संयम नहीं पलता, तो संयम वालों की अनुमोदना करना चाहिए। लोग तो मजाक उड़ाते हैं, ये 16 वाले हम 17 वाले, ये 16 वाले हम 17 वाले। अब पंडित जी ये बताओ 16 वाले बड़े कि 17 वाले? 16 नंबर बड़ा है कि 17 नंबर? लेकिन लोग बोल देते हैं ये 16 वाले हम 17 वाले। संयमियों का मजाक मत उड़ाओ, अगर संयमियों का मजाक उड़ाओगे तो संयम के साधन नहीं मिलेंगे। संयम के लुटेरे चारों तरफ बैठे हैं। बताओ आजकल बाजार में सब संयम के लुटेरे हैं। बाजार में आने वाली एक भी आशिकी शाकाहारी नहीं है। कितना मुश्किल है संयम रत्न को संभाल करना। संयम रतन समा विषय चोर बहु फिरत। बताओ सारी दुनिया संयम को लूटने में लगी है। वो ज्ञानी है, वो धर्मात्मा है जिसने संयम रूपी रत्न को संभाल लिया। सारा जितने भी बाजार के आइटम आ रहे हैं आप गारंटी से नहीं कह सकते शाकाहारी। शाकाहारी मैंने उस दिन भी कहा था आपसे कि भैया सुनना, मैं आपसे ये नहीं कह रहा आप जैनी बच्चों की नहीं बचे, मैं कह रहा हूँ आप घर में शाकाहारी बच्चों की नहीं बचे। जितने भी बाजार के आइटम आ रहे हैं हम विचार करके देखें, मांसाहार तक आता है। जितनी भी क्रीम पोत लो, पाउडर पोत लो, क्या क्या लोग नहीं लगाते बताओ, सब मांसाहार लगा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। इसलिए कह रहे दुनिया में संयम रूपी रत्न को लूटने वाली दुनिया बैठी है। इस संयम रूपी रत्न की सुरक्षा जिसने कर ली ना वो बहुत महान है। जिसने एक नियम लेके भी उसका पालन कर लिया बहुत महान है। हमारा जिन शासन तो इतना उत्कृष्ट है कि एक नियम लेता है उसकी अनुमोदना करते हैं, उसको महान कहते हैं। बताओ यमपाल चांडाल कितना सा नियम लिया था संभव भैया? इतना ही नियम लिया था कि मैं पर्वों के दिनों में किसी को फांसी नहीं चढ़ाऊंगा, इतना सा नियम था। उस दिन क्या हुआ, अष्टमी का पर्व चल रहा था और राजा का जो बेटा था वो मांसाहार कर लिया। तो राजा को बहुत गुस्सा आई कि भैया इसने मांसाहार कर लिया, इसने हमारे राज्य के नियम को तोड़ दिया। भले ही बेटा था, राजा ने उसको फांसी की सजा सुना दी। पहले के राजा भी बहुत अच्छे हुआ करते थे, अपने बेटे को सजा देते थे। अब क्या हुआ, यमपाल चांडाल को बुलाया गया कि भैया इसको फांसी पे चढ़ाना है। तो सैनिक भेजे गए उनके घर पे, तो उनके घर पे सैनिक भेजे गए। तो जब यमपाल चांडाल ने देखला दूर से कि सैनिक आ रहे हैं तो पत्नी से बोल दिया कि भैया ये बोल देना कि मैं घर पे नहीं। क्यों?
ये जरूर इसलिए आ रहे होंगे किसी की फांसी लगनी थी, और मेरा नियम है पर्व के दिनों पे किसी को फांसी नहीं लगाता। अब वो सैनिक आए, पत्नी से कहा भैया यमपाल चांडाल है कि नहीं है, तो पत्नी ने मना कर दिया नहीं है। अब सैनिकों ने समझ लिए कि वो अंदर दुखा हुआ है, कोई ना कोई युक्ति से बुलाना पड़ेगा, तो सैनिक आपस में बात करने लगे। आज तो उसने बहुत चांस छोड़ दिया, आज तो राजा की बेटी की फांसी थी, जितने भी गहने थे, स्वर्ण थे, आभूषण थे, सब मिलते। बेचारा यमपाल चांडाल का आज का बहुत पाप का उदय है कि उसके सारे गहने चले गए, अब उसे कुछ नहीं मिलेगा। और महिलाएं तो लोभी होती हैं तो महिला उसने सुन लिया और उसने चुपके से सैनिकों से कहा देखो वो पीछे धुकेल ले आओ, तो सैनिक उसको पकड़कर ले गए। राजा ने कहा चढ़ाओ उसको यमपाल चांडाल पे फांसी पे। यमपाल चांडाल ने कहा कि मेरा नियम है, मैंने मुनिराज से नियम लिया है कि मैं पर्व के दिनों पे किसी को फांसी नहीं चढ़ाऊंगा। राजा क्रोधित हो गया, दोनों को तालाब में फिकवा दिया। राजा का बेटा बिधर्मी था, पापी था, उसको तो मगरमच्छ ने खा लिया, पर इनने एक नियम का पालन किया था, देवों ने रक्षा की। कौन कहता है देव नहीं आते पंचम काल में? आप में साधना है नियम पालने की। अरे शेर सुदर्शन जैसा नियम की साधनाशील बन गए, देवों के सिंहासन कंपायमान हो गए। है इतनी साधना, संयम की साधना नहीं है। देव आएंगे, संयम की साधना करके तो देखो, विपत्ति आएंगी तो बचाने भी आ जाते हैं, लेकिन सुनना है इतना संयम। सीता जी का इतना पवित्र जीवन था, इतनी पवित्र आत्मा थी, देव आए कि नहीं आए बुझाने अग्नि? बताओ अपना जीवन इतना पवित्र है कि नहीं है? अरे ऐसे ऐसे लोग हुए, देवों का सिंहासन कंपायमान हो गया कि यमपाल चांडाल को वहाँ तालाब में डाल दिया, वहाँ चारों तरफ मगरमच्छ हैं, देवों ने वहाँ सिंहासन बना दिया। एक नियम लिया था बस इतना सा। जैन दर्शन बड़ा उदार है, वो कहता है कुछ तो लो, कहता है कुछ तो लो, कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा है ना। बताओ इतना सुंदर आज उत्तम संयम का दिन है। संयम रतन समान विषय चोरे बहु फिरत। आपको तरह तरह के ऑफर आएंगे, आपको ये कहा जाए खा लो, कौन देख रहा है, सब किया जाएगा, लेकिन संयम रत्न की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। बताओ पूर्वाभील महावीर भगवान के पूर्व में कितना सा नियम लिया था कि मैं कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। जिन्हें प्रशंसा की, प्रशंसा पाल के तो देखो ऐसा नियम सम्भव भैया, एक नियम दृढ़ता से पाल के देखो। जब प्रतिमानी में लिखा जाएगा भविष्य में तो यही लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में, भारत नाम के देश में, मध्य प्रदेश में, गुना जिले में संभव नाम के व्यक्ति ने क्या त्याग किया? इस व्यक्ति का त्याग किया, तो प्रतिमानी में आपका नाम आएगा। प्रतिमानी सबकी प्रशंसा करता है। अंतिम स्टेज पे खड़ा हुआ व्यक्ति भी हो, जिसने थोड़ा सा भी नियम लिया हो, प्रतिमानी कहता है वो प्रशंसनीय है। प्रतिमानी कहता है नियम लो तो सही, संयम की आराधना तो लो। हम संयम से पहले डरते हैं, पंडित जी नियम नहीं ले सकते। कुछ लोग और गजब के हैं, जिनके घर तो बहुत पवित्र हैं, बोलो हमने कहा पंडित जी कि रात्रि भोजन त्याग कर दो उस बच्चे से। पंडित जी हमारे बनते ही नहीं है, हमारे बनता ही नहीं है। हमने कहा आलू का त्याग कर दो, आते ही नहीं है। त्याग तो करो। पता है त्याग क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? एक बार चांस मिल जाएगा तो अंदर में आसक्ति डली है, त्याग क्यों नहीं कर पाते? घर में रात्रि भोजन नहीं बन रहा, पर त्याग क्यों नहीं किया? एक बार मौका लग गया तो, दोस्तों के साथ कहीं जाना पड़ गया तो, नहीं तो हम बैठे रहेंगे। बताओ वो रात्रि भोजन की कहानी में जिन लोगों ने मजाक उड़ाया था उनके साथ क्या हुआ? पढ़ी बालपुत में रात्रि भोजन की कहानी, लाला जी रात्रि भोजन की कहानी। उन 4 व्यक्ति ने रात्रि भोजन का त्याग किया। शादी में रात्रि में खाना नहीं बन रहा था, मतलब रात्रि में खाना बन रहा था, वो भी बारात में आए थे, तो खाना परसा गया, सबने खाया, लेकिन वो 3-4 व्यक्ति ने कहा हमारा रात्रि भोजन का त्याग है। तुमने मजाक उड़ाया, तुम बड़े धर्मात्मा बनते हो, तुमने बड़े नियम पाल लिए, भूखे मर जाओगे, कोई पूछेगा तक नहीं। बताओ सब बोला था कि नहीं बोला था? मजाक उड़ाया खूब, लेकिन जो रात्रि में भोजन बना था उसमें जहरीला सर्प गिर गया था, और जितने लोगों ने रात्रि में भोजन किया सब बीमार पड़ गए। उन सारे बीमार व्यक्ति को 4 व्यक्ति लेके गए थे वहाँ, और अस्पताल। उड़ा लो मजाक संयमियों का। एक संयमियों का मजाक उड़ता है, हमारी सहनशीलता होनी चाहिए, समता होनी चाहिए। देखो देखो मुनिराजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए, धन्य धन्य वे
साधु सासी आराधन से नहीं चेगी, उनको नित्य आदर्श बनाओ, उनमें समता भाव धरो, व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो। बताओ आदर्श कौन है हमारे? मुनिराज। मैंने उस दिन भी बोला था ये हीरो जो जितने जगत में प्रसिद्ध है, हीरो नहीं है, वो कौन है? जीरो है। दिगंबर मुनिराज हमारे हीरो हैं। ये मनुष्य भाव तो संयम की आराधना के लिए मिला है। बताओ सम्यक दर्शन तो चारों गतियों में हो जाता है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मनुष्य गति ऐसी है जब संयम की आराधना हो सकती है। मनुष्य गति सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए मात्र नहीं मिली, किसकी आराधना के लिए मिली है? संयम की आराधना के लिए। संयम की आराधना करो। बताओ पंच कल्याणक में प्रसंग आता है ना, कितना सुंदर प्रसंग। देवों और मानवों में चर्चाई चल पड़ी, कौन पालकी का हकदार रे, कौन पालकी का हकदार रे। बताओ जब भगवान दीक्षा लेने जा रहे थे, जब पालकी उठाने की बारी आई तो दोनों में विवाद हो गया कि पालकी कौन उठाएगा, देव उठाएंगे कि मनुष्य उठाएंगे। बताओ किसने उठाई? देव कह रहे हम गर्भ कल्याणक से पहले खड़े रहे, जब भगवान का जन्म भी नहीं हुआ था, 9 महीने तक क्या गर्भ में नहीं आए, उसके 6 महीने तक रत्नों की वर्षा की, पहले से 15 महीने रत्नों की वर्षा हमने की। जन्म कल्याणक में सुमेरु पर्वत पर हम लेके गए, हमने भगवान का अभिषेक किया। जितना भोजन आता था स्वर्ग से हम व्यवस्था करते थे, एक एक कपड़ा पहनते थे जो तीर्थंकर, उसकी व्यवस्था हमने की। बताओ गर्भ जन्म सबकी व्यवस्था हमने की। अब तब की बारी आई है तो पालकी हम उठाएंगे। बताओ फिर जो आदिनाथ भगवान के पिता थे, क्या नाम था? नावी राय राजा को बुलाया गया, भैया आप करो फैसला कौन उठाएगा। तो उन्होंने कितना सुंदर जवाब, जो संयम की आराधना कर सकता है वो उठाए। ये मनुष्य जीवन संयम की आराधना की। वो देव गिड़गिड़ा रहे कि मनुष्यों के सामने हमें तुम 1 सेकंड के लिए मनुष्य देह दे दो, हमारी स्वर्ग की सारी विभूति ले लो, तो भी संभव है कि नहीं है? बताओ देवों और मानवों में चर्चाई चल पड़ी, कौन पालकी का हकदार रे, कौन पालकी का हकदार रे। बताओ जो संयम की आराधना कर सकता है बोलेगा। नावी राय राजा ने कहा जो दीक्षा ले सकता है, जो संयम की आराधना कर सकता है, वो पालकी उठाने का। ये मनुष्य जीवन संयम की आराधना के लिए मिला। हम सब पागल हो रहे हैं संयम की आराधना। वो कौन से सिस्टम में आते हैं? डबल सिस्टम में। कौन से सिस्टम में? डबल सिस्टम में। और लगी है सब प्लेट, तो कहते हैं वो भिखारी होता है ना, भिखारी मांगता है लाओ भी रसगुल्ला देना, एक कटोरा लेके रसगुल्ला देना, चमचम देना, रोटी देना, पूड़ी देना। यहाँ संयम नहीं लग रहा तुम्हें? ये जैनों की परंपरा नहीं है, ये वेस्टर्न कल्चर है। मैंने उस दिन भी कहा था पंडित जी, ये हम कौन सी संस्कृति के? पूर्व की संस्कृति के, पश्चिम संस्कृति के नहीं है। पश्चिम संस्कृति वो है या सूर्य डूबता है, हम पूर्व संस्कृति के या सूर्य उगता है। वो अंधकार वाली संस्कृति है, हम प्रकाश वाली संस्कृति है। वो डूबने वाली संस्कृति, हम उसका अनुकरण क्यों करें? अंधानुकरण के चक्कर में लोग जो डूबने वाली संस्कृति उसका अनुकरण करते हैं। हम पूरब वाले हैं जहाँ से प्रकाश होता है, क्योंकि अंधकार में सारे पाप किए जाते हैं। हम अंधकार वाले नहीं, हम प्रकाश वाले हैं। हमारे जितने पर्व मनाए जाते हैं, दीपावली किसका पर्व है? उजाले का पर्व है, लाइट का पर्व है, प्रकाश का पर्व है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रकाश की चर्चा होती है। पश्चिम संस्कृति का अनुकरण करके हम सब चीज में अनुकरण कर रहे हैं। बताओ बोलो, चावल हाथों से खाना चाहिए, चम्मच से खाना चाहिए? चम्मच से खाना चाहिए। और कोई? हाथ से खाना चाहिए। अब 2 ही ऑप्शन है, 4 ऑप्शन तो हम दे नहीं सकते केबीसी जैसे। 2 ही ऑप्शन है आपके पास, बताओ, एक चम्मच से और हाथ से। आपको जिससे खाना हो खाओ, लेकिन जो हाथ से खाने में लाभ हो चम्मच से खाने में नहीं। बस बात इतनी है, क्योंकि वो संस्कृति डूबने वाली संस्कृति है। बताओ हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है। लोग कहाँ फुर्सत है पानी छानने की, लई बिस्लरी की बोतल और पी ली। बताओ हमारी संस्कृति में नहीं है, हम इस संस्कृति वाले नहीं हैं।
ये संयम रत्न को संभाल करना बहुत मुश्किल है। ये मनुष्य जीवन संयम की आराधना के लिए, कहाँ हम ये थोड़े मोड़े नियम नहीं पाल पा रहे हैं। हमारी भावना तो कहते हैं, श्रावक उसे कहते हैं जैसे मुनि बनने की भावना। अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, वार बिछड़ू, वो क्या है, सर्व संबंध का बंधन तीक्षण छेद कर, बिछड़ूंगा कब मत पुरुष के पंथ जाऊं, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आए। ओ अपूर्व अवसर कब आएगा, जब मैं मुनि बन के वन में जाऊंगा। हमारे कवि तो रोते थे, पता है आपने भजन पढ़ते रोते नहीं देखा कभी को। वो कहते थे वे मुनिवर कब मिलिए उपकारी। 12वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक भट्टारक पंथ कोई नग्न दिगंबर मुनि रहा। वो कवि की पीड़ा है भजनों में, वे मुनिवर कब मिलिए उपकारी। आप भजन पढ़ के आपके आंसू टपकने चाहिए। वो कवि रोते थे, हमें निर्गंत मुनि के दर्शन नहीं मिलते। वे मुनिवर कब मिली है उपकारी। ये 19वीं शताब्दी 18वीं सदी के कवि रो रहे, हमें निर्गंत मुनि के दर्शन करने नहीं मिल रहे। हमारी भावना तो ये होना चाहिए, कब अवसर आएगा मेरे गणपिता की भावना, अब सो सपन मेरी बीते अहो आराधना में, हरे घड़ी में निर्गंतता की भावना का अनुभव होना चाहिए। तो निर्गंतों का मार्ग है। बताओ, गुलेश जी कहा करते थे, आ तो वीरानु मार्ग छे, कायमनो काम नती, आ क्षत्रियों मार्ग छे। आ तो कहाँ लग गए लोग, बताओ। ये व्यापारियों का मार्ग नहीं है, क्षत्रियों का मार्ग है। जिसकी चौड़ी छाती हो, जो उपसर्ग और सब कुछ सहन करने के लिए, क्षत्रियों का मार्ग है। एक भी तीर्थंकर 24 के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे। कौन बलिया मोक्ष गया, बताओ। कौन व्यापार करने, एक सुदर्शन सेठ थे, वही गए। 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे। गुरुदेव जी कहते थे इतना सुंदर मार्ग इन बनियों को मिल गया, व्यापार करने से ही फुर्सत नहीं। कहते थे वो एक वैज्ञानिक है जिन्होंने खोज करके निकाला है आत्मा की अनुभूति मोक्ष मार्ग। कहते थे एक वो विदेश का वैज्ञानिक, जापान का इतना बड़ा वैज्ञानिक ये सिद्ध कर रहा है आत्मानुभूति मोक्ष मार्ग है, और इन बनियों को व्यापार से फुर्सत नहीं। हमारी संस्कृति लुटी जा रही है, हमारा संयम लुटा जा रहा है, लेकिन हमें व्यापार से ही फुर्सत नहीं। कल बात आई थी ना कि हमारे देश का नाम भारत भरत चक्रवर्ती के नाम पे है, लेकिन लोगों को पता क्यों नहीं है, हमें ही नहीं पता, पता ही नहीं कैसे। हमें व्यापार करने से कहाँ फुर्सत है, बताओ। मैं कह रहा हूँ अकलंक और निकलंक को जान की नौबत आई थी। निकलंक ने जान देनी पड़ी, टोडरमल जी को जान, आज जान नहीं देनी, आज जीवन देने की बात। हम आपसे जान नहीं मांग रहे, आज जान नहीं देना, आज ऐसी परिस्थिति है ही नहीं। आज हम आपसे जीवन मांग रहे हैं। कुछ समय तो निकालो इस जैन धर्म के लिए, कुछ समय तो अपनी संस्कृति की सुरक्षा के लिए निकालो, कुछ समय अपने बच्चों के संयम के पालन के लिए निकालो। संयम रतन बहुत अद्भुत चीज़ है। संयम रतन समा विषय चोर बहु फिर। सचमुच मुनि बनने का मार्ग है। कहाँ ये कपड़े कब तक पहने रहेंगे? कपड़े पहना बोझ लगना चाहिए, बोझ। रोज बदलो धुलो, कितनी आफत है। बोझ लगना चाहिए कपड़े पहनना, तब तो निर्गंतता की भावना सफल होगी। इसलिए निर्गंत, बताओ, जब नैनीनाथ भगवान के समोसन में घोषणा हुई कि 12 वर्ष बाद द्वारिका चलेगी, कितने ही लोग दीक्षा ले लिए, कितने ही लोग अनुव्रत धारण कर लिए। प्रद्युम्न कुमार जो श्री कृष्ण के पुत्र थे, उन्हें दीक्षा लेने का विचार आया। उन्होंने पिता से कहा अब मैं नहीं रुकूंगा, अब मैं क्या लूंगा, दीक्षा लूंगा। अरे तुम्हारे दादाजी बैठे हैं, पिताजी बैठे हैं, और तुम दीक्षा लोगे? नहीं, मैं वैराग्य किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं होता। वैराग्य परिस्थितियों को नहीं देखता, वैराग्य सुविधाओं को नहीं देखता। चले गए। अब वो पत्नी के पास गए पूछने कि भैया मैं दीक्षा ले लूँ क्या? पत्नी और गजब, भैया तुम पूछने ही क्यों आए? तुम्हें दीक्षा लेनी तो चले जाते। पत्नी से पूछने आए, और जैसी पत्नी से पूछ के जा रहे, पत्नी दीक्षा लेने चली है उनसे पहले। बताओ, पूछा नहीं जाता। अरे हमने तो पढ़ा है प्रवचन साल में, पहले आज्ञा लेके जाओ। पता है आज्ञा लेने का मतलब क्या है? आज्ञा लेने का आनंद दादा करते हैं, अर्थात पूर्ण रूप से, ज्ञा मतलब ज्ञान कराना।
ज्ञान कराना है, हम दीक्षा लेने जा रहे हैं। आज्ञा का मतलब ये नहीं कि पापा आज्ञा देंगे तो लेंगे। कोई नियम लेना है तो पापा आज्ञा देंगे, पापा हमने ये नियम ले लिया, बताओ बताओ। ज्ञान कराना है, पूछा नहीं जाता, ज्ञान कराया जाता है। क्यों ज्ञान कराया जाता है दीक्षा लेने से पहले? इसलिए कराया जाता है कि भैया कल को रिपोर्ट ना लिखवा दे पुलिस स्टेशन में, हमारा बेटा मिल ही नहीं रहा। तो इसलिए मुनि बनना है तो उसके पहले घर वालों को सूचित किया जाता है, बताया जाता है। कितना सुंदर प्रसंग है। एक व्यक्ति मुनि बनने जा रहा है, वो पिता से को समझाता है, हे जनक, हे ध्येय को जनने वाले जनक, मैं अपने अनादि जनक के पास जा रहा हूँ। पत्नी को संबोधन करते हैं, हे ध्येय को रमाने वाली रमणी, अब मैं अनादि रमणी के पास जा रहा हूँ। ये मार्ग कोई उत्तम मार्ग है? वाह, बताओ। अपनी माता से कहते हैं, हे ध्येय को जनने वाली जननी, क्या कहा? हे ध्येय को जनने वाली जननी, अब मैं अपनी अनादि जननी के पास जा रहा हूँ। वैराग्य किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं होता, वैराग्य परिस्थितियों को नहीं देखता, वैराग्य सुविधाओं को नहीं देखता। कुंद आचार्य 11 वर्ष की उम्र में निकल गए। माता समझा रही, बेटा जंगल में जाओगे तो नंगे पैर चलना पड़ेगा, नंग में रहना पड़ेगा, एक टाइम आहार मिलेगा, कांटे चुभेंगे, ये सब करना पड़ेगा। लेकिन कुंद आचार्य नहीं होते। कितना सुंदर भजन लिखा। बोलो, कुंद आचार्य की माता कह रही है, हट तजोरी बेटा, हट तजो मत जाओ बने रे बेटा, हट तजो। वो छोटा 11 वर्ष का बच्चे कुंद आचार्य क्या कह रहे हैं? मोह तजो रे माता, मोह तजो जाने दो बने रे माता, मोह तजो। कितना अद्भुत मार्ग है जिन शासन। 11 वर्ष की उम्र में निकले, क्या ज्ञान होगा 11 वर्ष की उम्र में। जिनसेन आचार्य 8 वर्ष की उम्र में निकल गए, कपड़े ही नहीं पहने जीवन भर। बताओ, ये अद्भुत मार्ग है। बताओ, जिनसेन आचार्य जितन दिया, कपड़े नहीं पहने जीवन भर। आज मतलब बच्चे पहले कहाँ कपड़े पहनते थे? आजकल वो डाई फरमाई सब पहना देते हैं बेचारे बच्चों को, खेलने नहीं देते मिट्टी से। वो मिट्टी में खेलते थे नग्न हो गया 8 वर्ष की उम्र तक, और मुनिराज का रूप देखा, नग्न रूप देखा, वैराग्य गया, और 8 वर्ष की उम्र में गए। छोटे छोटे मुनि बड़े हो गए निहार, निज परिणति का देखो रे कामा, निज परिणति का देखो रे कामा। निज परिणति का कोई अद्भुत कमाल है। छोटे छोटे मुनि, ये संयम का मार्ग है, आराधना का मार्ग है। कुंद आचार्य की माता ने कितना, माता ने जवाब दिया, सुनना क्या जवाब दिया? हे माता, मैंने अपने अनादि जन्मों में अनंत माताओं को रुलाया है, अब अनंत काल तक तेरा ही बेटा कहलाऊंगा। भाव पावर चल रहा है। इतना सुंदर लिखा आचार्य कुंदेव ने कि हे, इस जीव ने अनादि से इतनी माताओं को रुलाया है, इतनी माताओं को रुलाया है, उन माताओं के आंसू इकट्ठे किए जाए ना तो समुद्र के समुद्र भर जाए। इस जीव ने इतनी बार जन्म लिया कि इसके केस और नाखून इकट्ठी किए जाए तो सुमेरु पर्वत का ढेर लग जाए। कुंद आचार्य कह रहे हैं। कुंद आचार्य कितना सुंदर जवाब दिया, अब मैं किसी भी माता को नहीं रुलाऊंगा, अनंत काल तक तेरा ही बेटा कहलाऊंगा। ये संयम का मार्ग है भाई, संयम की आराधना में लग जाओ, अब तो ये रहना ही नहीं है। क्षण क्षण कसायों के प्रसंग ही बने जहाँ, मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहा। जग संतति से तो बड़े दुख में भ्रमण फेरी, निर्गंतता की भावना अब हो सफल में। बताओ, वज्रजंग चक्रवर्ती की बैराग गाथा पढ़ते हैं। वज्रजंग चक्रवर्ती बैराग मासा है ना उनका, बोलो बैराग मासा। कहाँ के चक्रवर्ती थे? विदेश क्षेत्र के चक्रवर्ती। कौन से थे बताओ? बहुत सारे कवियों ने मासा लिखा, वैराग मासा वज्रजंग कवि का लिखा। आप उन कवियों से जाके पूछो कि भरत क्षेत्र में ऐसा कोई चक्रवर्ती नहीं मिला जिसका आपने वैराग्य मासा लिखा हो। वज्रजंग चक्रवर्ती जो विदेश क्षेत्र में, उनका क्या लिखा? वैराग्य मासा, वैराग्य कथा लिखी। बताओ, पता है क्यों लिखी? कोई अद्भुत कथा थी उनकी, लिखना पड़ा कवियों को। उनको एक बार संसार शरीर भोगों से विरक्ति हुई तो उनने विचार किया कि अब मैं अपने बेटे को राज्य सौंप के चला जाऊंगा। बेटे को राज्य तिलक के लिए बुलाया, बड़े बेटे को। बड़े बेटे ने कहा, मैं कहाँ इस संसार में फंसूँ, आप इसको छोड़ के जा रहे हो, मुझे इसमें फंसा रहे हो। इतना सुंदर ज़्यादा सुनाते हैं, तुमरी समझ सोई समझ हमरी, हमें नपति पद क्यों दियो। वो छोटा बच्चे बोल रहा है, युवराज जिसका राजा बनना, राज तिलक हो रहा है, वो कह रहा है तुमरी समझ सोई
समझ हमरी, हमें नपति पद क्यों दियो, हमें राजपद क्यों देते हो। जिस जंजाल से आप छुटकारा पाना चाहते हो वही उसी राज में हमें फंसा रहे हो। तो बड़े बेटे ने कहा मैं भी आपके सामने दीक्षा लूंगा। और उससे दूसरे नंबर के बेटे को बुलाया, उसका राज तिलक करने को कहा, उसने भी यही कहा तुमरी समझ सोई समझ हमरी, हमें नपति पद। एक एक करके सारे बेटों को बुला लिया। सारे कह रहे हम क्यों इस जंजाल में फंसे। श्रीमद जी कहते हैं जिंदगी छोटी है, जंजाल लंबा है, यदि जंजाल को छोटा कर दे तो सुख रूपी जिंदगी प्राप्त कर ले। सारे बेटे खत्म हुए पंडित जी साहब। एक बेटा जो उसकी रानी के घर में था उसका राज तिलक करके चले गए। तो वैराग्य मासा लिखना पड़ा इतना गजब का। ये वैराग्य का मार्ग है होता। सच्चा वैराग्य किसे कहते हैं? वैराग्य किसी को नहीं देखता, किसी लिए की नहीं रुकता। भरत चक्रवर्ती की 923 पुत्र निगोद से निकल कर आए, नित्य निगोद से निकल कर आए। बीच में एक आध गिनाई आदि की पर्याय धारण की और इतना पुण्य किया कि भरत चक्रवर्ती के पुत्र हुए। किसके पुत्र हुए? और जीवन भर नहीं बोले, जीवन भर नहीं बोले। और जब आदिनाथ भगवान का समोषण लगा और आदिनाथ भगवान के समोषण में क्या बोले कि हे प्रभु हमें दीक्षा प्रदान करो। बोले तो क्या बोले? दीक्षा प्रदान करो। और दीक्षा लेके चले गए। नित्य निगोद माही के कड़के त्रस पर्याय नहीं सुखदानी, समकित लई अंतर मूरत में केवल ज्ञान पाए बरी शिवनारी। वाह, अद्भुत मार्ग है। सचमुच अब तो संसार में रहने का मन नहीं करता। ये वस्त्र तो यहीं छूट रहा है। वो निर्गंतों का मार्ग ही अद्भुत मार्ग है। संसार में तो झंझट है, ये करो वो करो, सब झंझट का मार्ग है। हम तो निर्गंतों के सपूत हैं, हमें तो निर्गंत बनना पड़ेगा। सचमुच हम जब निगोद से निकल के आए ना, 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। राहुल भैया हम भी निकल के आए कि नहीं आए? 608 में हम भी थे। पता है हम कब निकल के आए? जब कोई एक जीव सिद्ध बना, जब कोई जीव संसार से निकलकर क्या हुआ? सिद्ध हुआ, तब हम एक जीव निगोद से निकल कर आता है। सिद्धों का उपकार है हमारे ऊपर, अनंत उपकार है। यदि वो सिद्ध नहीं बनते तो हम निगोद से निकल के नहीं आते। इसलिए तो समय सार में सबसे पहले कह दिया वंदित तो शब्द सिद्धे। सिद्धों का भी उपकार है, अनंतों का उपकार मार्ग दिखाने में है, लेकिन सिद्धों का उपकार उससे बड़ा है। यदि वो मोक्ष नहीं जाते तो हम निगोद से निकल के नहीं आते। वही दशा होती, एक श्वास में 10 बार जन्मे और मरो बहुत दुर्गा। बहुत उपकार है सिद्ध परमात्मा का। अब उस उपकार को छुपाना है तो क्या करें? वो ऋण है हमारे ऊपर, उस ऋण को छुपाना है तो सबसे अच्छा यही उपाय है, हम भी सिद्धालय में जाएंगे तो एक जीव निगोद से निकल के आए। उपकार का प्रत्युपकार तो करें। हम कृतज्ञ हैं, कृतज्ञ नहीं है। हमें सिद्ध भगवान का बहुत उपकार है। अगर वो सिद्धालय में नहीं जाते हम निगोद से निकल के नहीं आते। उनके उपकार का हम क्या बदला दे रहे हैं बताओ? ये संयम के लिए मिला है। आए थे किस काम को, करने लगे क्या काम, करना तम ध्यान था, धोवन लागे चा मेरे भैया, धोवन लागे। इस शरीर को ही धोने में लग गए। 24 घंटे किसकी संभाल? आए थे किस काम को, करने लगे क्या काम, और करना आत्म ध्यान था, और धोवन लागे शरीर को ही धोने में लग गए। जब नरकों के दुख सहते थे ना, तब ये जीव विचार करता था एक बार मनुष्य गति मिल जाए, मुनि बन जाऊंगा, मोक्ष। नरकों में हमने अनंत बार इसका विचार किया। आचार्य लिखते हैं कि नरकों में जब पीड़ा से जीव दुखी होता है, इतनी तीव्र वेदना होती है, तो सोचता है कि मनुष्य बनूंगा, दीक्षा लूंगा और केवल ज्ञान की प्राप्ति करके मोक्ष जाऊंगा। पर आए थे किस काम को, करने लगे, सब भूल गए। हम अपना पुराना इतिहास भूल गए कि हम निगोद से कैसे निकल के आ गए। हम 2 इंद्रिय जीव कितनी मुश्किल है। ये मनुष्य पर्याय चिंतामणि रत्न के समान है। किसके समान है? चिंतामणि रत्न है। हमें लगता ही नहीं हमारे पास कुछ है। इस संयम की आराधना करना बहुत है। सच्चा वैराग्य किसे कहते हैं? बोलो। एक पति और पत्नी थे, वैराग्य आया। पति कहता है मुझे वैराग्य आया, अपन चलते हैं आत्म साधना कर ले, चलते हैं आत्म साधना कर ले। तो पत्नी आगे और पति पीछे। अब पति जाने लगा, पति पत्नी जाने लगे, तो पति ने घर की सांकल लगा दी। क्या लगा दी? सांकल। तो पत्नी ने कहा अभी तैयारी पूरी नहीं है, चलो। अरे तैयारी क्यों पूरी नहीं है? क्योंकि अभी भी तुम्हें घर के प्रति ममत्व है। पंडित डोडानंद जी लिखते हैं ग्रस्त पना त्याग कर। क्या लिखते हैं? उसने सांकल लगा दी। पत्नी ने कहा चलो अभी और तैयारी करके आओ, अभी और समय है। तो साल 6 महीने और तैयारी की, फिर चले। इस बार उल्टा हुआ, पति देव आगे और पत्नी
पीछे। आपको पता है सीताराम क्यों बोलते हैं? सीताराम क्यों बोलते हैं? दादा ने दिया पश्चाताप में उसका उत्तर कि सीता जी पहले ही संयम के मार्ग में चली गई थी, रामचंद्र जी बाद में संयम के मार्ग में गए, इसलिए पहले सीता बोलते हैं फिर राम बोलते हैं। कितना रहस्य के शब्दों में सीताराम। बताओ, राहुल ने ये सोचा कभी ऐसा? सीताराम क्यों बोलते हैं लोग? कि सीता जी संयम के मार्ग में पहले चली गई और रामचंद्र जी बाद में चले गए, इसलिए सीताराम। अब क्या था? मोक्ष की नहीं कह रहा, संयम की बात कर रहा हूँ, संयम की बात कह रहा हूँ। उस जीवन में संयम की आराधना, आर्य का दीक्षा पहले ले ली थी उन्होंने, इसके मोक्ष तो बाद में ही जाएगी, पहले तो रावण की गड़गड़ बनेगी। आई नो। चलो आगे चलते अपन, क्या बात कर रहे थे? हाँ, अब पति आगे था और पत्नी पीछे थी। अब पति आगे था तो एक जगह सोने की अंगूठी डली हुई थी। किसकी डली थी? किसकी? सोने की नहीं, सोने की। किसकी? आप सो तो नहीं रहे, जाग रहे हो ना? तो सोना नहीं बोल रहा मैं, क्या बोल रहा हूँ? गोल्ड, गोल्ड। तो गोल्ड की अंगूठी डली थी। अब पति देव ने कहा भैया ये सोने की अंगूठी है, और महिलाएं सोने की बहुत लालची होती हैं, तो वो अंगूठी पर क्या डालने लगे? धूल डालने लगे। पत्नी ने दूर से देख लिया कि अंगूठी पे धूल डाल रहा है, तो अब वो आई, पत्नी ने पूछा पति से, भाई साहब क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो पहले तो कुछ नहीं था, कुछ नहीं। फिर पत्नी का मैंने सब कुछ देख लिया है, बताओ क्या कर रहे थे? तो कह रहा, उन्होंने कहा कि मैं सोने की अंगूठी पे धूल डाल रहा था। क्या डाल रहा था? सोने की अंगूठी पे धूल डाल रहा था। पत्नी ने कहा अभी भी साधना पूरी नहीं हुई, तुम्हें सोने की अंगूठी लगी कैसे? तुम धूल पे धूल डाल रहे थे, अभी वैराग्य परिणति नहीं आई। वैराग्य तो कब है? जब सारी विभूति धूल लगे। गुरुदेव श्री कहा करते थे, करोड़पति नहीं कहते थे, धूलपति कहते थे कि तुम करोड़पति हो। करोड़पति नहीं, कौन सा पति हो? धूलपति हो। ये अरबपति है, ये बहुत बड़े धूलपति है, जिसके पास जितनी धूल वो उसका पति। ये मार्ग तो वो है, सब धूल लगना चाहिए, लगता है कि नहीं लगता? ये निर्गंतों का मार्ग है, यहाँ तो निर्गंतता की भावना होनी चाहिए। वो अवसर कब आएगा? संत साधु बन के विचरूं, बहगणी कब आएगी, बिच चल पड़ूं मैं मोक्ष पद में, वह घड़ी कब आई। जब हाथ में पिछी कमंडल लेंगे, क्या अद्भुत सौंदर्य होगा। एकदम स्वतंत्र विचरण करेंगे। निसंग है जो वायु सम, निर्लेप है आकाश से, निज आत्म में ही बिहर दे, जीवन न पर की। जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, उन देव गुरुओं की कैसी अलौकिक सूरता। अरे मुनि बनने की सामर्थ्य नहीं हो, पर भावना तो उज्जवल होनी चाहिए। बड़े पंडित जी कहते हैं भावना सम्यक पुरुषार्थ से बनती है। भावना तो भाव, पंडित जी हमारा चश्मा लग गया, अब हम दीक्षा तो ले नहीं सकते। भावना करने से किसने रोका है? पंडित जी हमें इतनी शक्ति नहीं, इतना सेनन नहीं है कि मुनि नहीं बन सकते, पर भावना करने से किसने रोका है? खूब भावना भाव, ये आराधना का पर्व है। भावना भाव, सही ना? भावना वाले से कहिए क्या होगा? भावना वाले से, अरे भावना वाले से ऐसा पुण्यबंध होगा, अगले जन्म में अच्छा सेनन मिलेगा। भावना तो भाव, आराधना नहीं करते भावना। पंडित जी मुनि नहीं बन सकते, अरे नहीं बन सकते, भावना भाव, भावना से ऐसा पुण्य बनेगा, सेनन मिलेगा उत्कृष्ट, सहयोग मिलेंगे उत्कृष्ट। आपको पता है तीर्थंकर भी जब दीक्षा लेने जाते हैं तो उनकी माता रोकती होंगी कि नहीं रोकती? रोकती होंगी कि नहीं रोकती होंगी? बोलो, रोकती होंगी? रोकती हैं, लेकिन ऐसे नहीं रोकती। क्यों? पुण्यशाली थी, पहले पूर्व जन्म में विशुद्धि बढ़ाई थी, मुनि बनने की भावना की थी। भावना तो भाव, भविष्य में अच्छे निमित्त मिलेंगे, मुनि बनने के निमित्त मिलेंगे, सहयोग भी अच्छे मिलेंगे। ये तो मुनि बनने का मार्ग है। आगे बढ़ते हैं। ओ तब सही गहो मन मेरे, भव भव के बाजे अग तेरे, सुरग नरक पशु गति में लाई, आलस हरण करण सुख। ये मुनि बनना स्वर्ग में नहीं है, नरक में नहीं है,
सकल संयम मुनि में, सकल संयम धारण करना देवगति के जीवों की बस की बात नहीं है, तिरंज गति के जीव नहीं बन सकते। और नरक गति जीव भी सही, सकल संयम धारण, इस संयम का पर्व, आराधना का पर्व। और क्या कह रहे बताओ, ठाई प्रति जल आगे मार, रोके त्रस करुणा धरो, सपर रसना ज्ञान नैना, काने मन सब बस करो। पांचों इंद्रियों को बस में करो। हम तो पांचों इंद्रियों के सुख चाहते हैं। क्या चाहते हैं राहुल भैया? पांचों इंद्रियों के सुखी चाहते हैं। भोजन चाहिए तो अच्छा चाहिए, सुगंधित होना चाहिए भोजन, मतलब अच्छी आना चाहिए खुशबू, और टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए। और भोजन कब करने में मज़ा आता है? जब सामने टीवी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? टीवी। और टीवी से काम नहीं चलेगा, ऊपर पंखा भी होना चाहिए, कूलर भी होना चाहिए, और अब तो एसी के बिना काम नहीं चलेगा। बताओ भैया, आप आ जाओ नीचे, प्रवचन सुनना है तो चलो आगे। तो क्या कह रहे हैं? पांचों इंद्रिय के सुख चाहता है, लेकिन पांचों इंद्रिय एक एक इंद्रिय के सुख के चक्कर में कैसे प्राण गंवाते हैं, अपन ने देखा ही था। स्पर्श इंद्रिय के चक्कर में हाथी प्राण गंवाता है, रसना इंद्रिय के चक्कर में मछली प्राण गंवाती है, घ्राण इंद्रिय के चक्कर में घोड़ा। इस पंच इंद्रिय की क्या हालत होगी? इसलिए कह रहे हैं पांचों इंद्रियों को बस में करो। और अगली लाइन जो बड़ी सुंदर है, जिस बिना नहीं जिने राज सीजे, तोरे लो जग कीच में, एक घड़ी मत विसरो करो ने, आयु जम मुख भी। कितना सुंदर लिखा आत्मानुशासन में गुरुभद्राचार्य ने। पैर कब्र में है फिर भी वैराग्य नहीं आता। घर जल रहा है तब बताओ, पंडित बुकनों ने लिखा कि जब घर जलेगा तब पानी कुएं में, कुआं खोदोगे पानी डालोगे तो आग बुझ जाएगी क्या? जब बुढ़ापा आएगा तब सोचेंगे धर्म करने की, जब बुढ़ापा आएगा तब संयम की साधना करने की सोचेंगे। नहीं बताओ, सचमुच कितने वैराग्य के प्रसंग बने। एक भर्ती हरि थे ना, जो नीति शतक लिखा, पंडित साहब भर्ती हरि नीति शतक लिखा। पता है उनको, उन्होंने पहले तो नीति शतक लिखा, फिर वैराग्य शतक लिखा। पता है एक बेश्या उनके लिए एक फल लेके आई थी। क्या लेके आई थी सिम्बा भैया? फल लेके आई थी। वो फल ऐसा था कि जिसको खा के जवान रहते हैं, बूढ़े नहीं होते। तो वो बेश्या फल लेके आई राजा भर्ती हरि के लिए। तो राजा भर्ती हरि ने कहा मैं क्या रहूँगा जवान होकर, मेरी सबसे प्रिय तो मेरी पत्नी है। कौन है? पत्नी है। तो उन्होंने फल ले जाके किसको दे दिया? पत्नी को। और जो उनकी पत्नी थी वो राजा से प्रेम नहीं करती थी, वो सेनापति से प्रेम करती थी। तो उसने कहा मैं इस फल का क्या करूँगी? सेनापति को दे दिया। किसको दे दिया? सेनापति को। और सेनापति उस रानी से प्रेम नहीं करता था, वो बेश्या से प्रेम करता था। फिर वो फल लौट के बेश्या के पास आ गया, और फिर बेश्या फिर राजा के पास पहुंची कि महाराज ये फल। राजा ने कहा ये क्या है? कितना विचित्र स्वरूप है संसार का। वैराग्य लेके चलेगा, कोई किसी का सगा नहीं, हम ना किसी के कोई ना हमारा, झूठा है जग का व्यवहारा, झूठा है जग का। ये सारा व्यवहार झूठा है। हम ना किसी के, कोई ना हमारा, कोई किसी का नहीं। ज्ञानियों ने कहा इस असार संसार में रहना ही नहीं, जहाँ निरंतर असंयम जीव पाए जाते हैं। इसलिए तो ज्ञानी संसार छोड़ के चले गए, इसलिए संसार नहीं आया। उत्तम संयम का पर्व है, जीवन में थोड़ा संयम तो लाएं। कैसे कैसे हम बता देते हैं, बताओ। मच्छरों की पीड़ा सहन नहीं होती, इसलिए हमने क्या लगा लिया? गुड नाइट। क्या लगा लिया? गुड नाइट। उनकी बेड नाइट करो और तुम्हारी गुड नाइट करो, अच्छी बात है क्या? और एक और आ गया, ऑल आउट। मच्छरों को ऑल आउट कर दो और तुम खुश हो, फिर तुम भी ऑल आउट हो गए। तुम यहाँ से ऑल आउट हो जाओगे तो नरक जाओगे। एक एक इंद्रिय का संयम पाले ना, स्पर्शन इंद्रिय का संयम पाले। मच्छर ने खा लिया तो क्या हो जाएगा? पंडित जी आपको क्या पता, मलेरिया हो जाएगा। अतः उसकी और भी तो उपाय है, लगा लो मच्छरदानी, क्या दिक्कत है? नहीं तो हमें तो ऑल आउट ही करना है, हमें तो गुड नाइट ही करना है। नहीं, ये संयम का पर्व है, साल में कुछ संयम लेके तो जाए। पांच इंद्रिय के प्रवृत्ति को बस में तो करें। बता, एक कथा है, अन्य जगह प्रचलित है कि ब्रह्मा जी ने 4 लोगों को बनाया। कितने लोगों को? एक आप सब हो उसमें सब, चलो। तो ब्रह्मा जी ने 4 लोगों को बनाया। एक कौन थे? एक था उल्लू। कौन था? उल्लू। एक था कुत्ता
और एक था गधा और एक था मनुष्य। 4 लोग थे और सबको 40-40 वर्ष की उम्र थी। कितने वर्ष की? 40 वर्ष की। लेकिन उल्लू से कहा कि तुम्हें हम 40 वर्ष की उम्र तो दे रहे हैं, पर तुम्हें कहीं खाना मिल जाए तो खा लेना, नहीं तो कोई व्यवस्था मैं नहीं करने वाला। तो उन्होंने कहा भैया ऐसी ज़िंदगी हमें नहीं चाहिए, हमारी ज़िंदगी घटा दो। तो उसकी ज़िंदगी आधी कर दी उन्होंने। कितनी वर्ष लगती उल्लू की? 20 वर्ष। अब ऐसी कुत्ते को उन्होंने कहा कि भैया हम आपको 40 वर्ष की उम्र दे रहे हैं। कितने वर्ष की? 40 वर्ष की। अब 40 वर्ष की उम्र दी और कहा भैया एक शर्त है, तुम्हें कहीं पड़ा हुआ मिल जाए तो खा लेना, और कोई व्यवस्था हम करने वाले नहीं। कुत्ते ने कहा ऐसी दुख भरी जिंदगी जीने से क्या फायदा, हमारी उम्र आधी कर दो। कितनी कर दो? आधी कर दो। तो कितनी कर दी? 20। अब क्या हुआ? फिर किसकी बारी आई? गधे की बारी। गधे को बुलाया गया ब्रह्मा जी ने। तुम्हें कितने वर्ष की उम्र दे रहे? 40 वर्ष की। तो लेकिन एक शर्त है, तुम्हें पूरी जिंदगी लोगों का माल उठाना पड़ेगा, दुख सहन करना पड़ेगा। तो कहा ब्रह्मा जी हमारी आयु कम कर दो। तो उसकी कितनी कर दी? आधी। कितनी कर दी? 20। चौथा था मनुष्य। मनुष्य को भी 40 वर्ष की आयु दे रहे थे। कितने वर्ष की? 40 वर्ष की। और कहा भैया शर्त है कि शादी करनी पड़ेगी, पुत्र होगा, फिर उसकी शादी करनी पड़ेगी, सब व्यवस्था करनी पड़ेगी। महाराज इतनी कम जिंदगी 40 वर्ष की, आप थोड़ी 100 वर्ष की, 200-150 वर्ष की तो चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने जो गधे की, कुत्ते की और उल्लू की 20-20 वर्ष बची थी वो इसको दे दी। तो ये मनुष्य 40 वर्ष तक तो अच्छा रहता है, फिर गधे की जिंदगी जीता है। बेटी की शादी हो जाए, बेटा की शादी हो जाए, इधर जाता है उधर जाता है, कैसे ना कैसे हो जाए, फिर 60 वर्ष का हो जाता है, कुत्ते जैसी जिंदगी जीता है। बोलो बेटे खाने देंगे तो खा लेंगे, दे देंगे तो खा लेंगे, नहीं तो इधर उधर फिरते हैं। और फिर कैसी जिंदगी जीता है? उल्लू जैसा अंधा हो जाता है, कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए ऐसा हमारा जीवन ना जाए व्यर्थ में, ना उल्लू जैसा जीवन जीना पड़े, ना गधे जैसा जीवन जीना पड़े। इस संयम की आराधना के लिए पर मिला है उत्तम से, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, दूर लो जग कीच में, एक घड़ी मत बिसरो में, जब आई जन्मुख यम सामने खड़ा है। भाई साहब यमराज ले जाने के लिए क्यों दुख होते हो? यमराज खड़ा है सामने, मौत खड़ी है आपकी, आप संयम की आराधना नहीं करो, जीवन ऐसे ही चला जाए। बताओ एक बार क्या हुआ, यमराज जी लेने आ गए व्यक्ति को, तुम्हारा नंबर है चलो। तो उसने कहा महाराज आप आए हो, थोड़ा बहुत नाश्ता पानी कर लो। तो खूब नाश्ता पानी कराया, खूब चाय वाय पिला दी, तो पेट भर गया उसका। आलस में यमराज सो गए। तो सबसे पहले लिस्ट में इसका नंबर था। किसका नंबर था? सबसे पहले। तो इसने क्या कर दिया? लास्ट में। अब वो नींद खुली यमराज जी की, तो उन्होंने कहा भैया मैं तुम्हारे भोजन पानी से बड़ा प्रसन्न हूँ, अब मैं लिस्ट नीचे से प्रारंभ करूँगा। जाना है व्यक्ति को एक दिन, बताओ कितने भी प्रयास कर ले पर जाना तो पड़ेगा। बताओ हम बस यही तो पढ़ते हैं, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी रात, सब मर जाते हैं, पर जो संयम की साधना से जीते हैं वो याद रह जाते हैं। कुंद कुंद आचार अनंत काल तक याद रहेंगे, अनंत सिद्ध अनंत काल तक याद रहेंगे। क्यों? संयम की आराधना की। बताओ जब हम आए जगत में, जगत हंसा हम रोए, अब तुम करनी ऐसी करो, जगत रोए तुम हंसो। जब हम जगत में आए थे तो जगत जन हंस रहे थे, मम्मी पापा प्रसन्न थे और हम रो रहे थे। अब तुम ऐसी करनी कर चलो, जगत रोए सब, जगत रोए और तुम मरोगे, मृत्यु हुई तो जगत रोएगा, लेकिन तुम संयम की आराधना से जाओगे सफल जीवन किसका है? जिसने करोड़ों रुपए कमा ली, सफल जीवन उसका नहीं है। जिसने संयम की आराधना कर ली, सफल वो है। इस लाइन पर जिस बिना नहीं जे राज सीजे, दूर लो जग कीच में, एक घड़ी मत विसरो करो ने, आयु जम मुख बीच में। एक भी घड़ी विसारने योग्य नहीं है कि मनुष्य जीवन की एक घड़ी ऐसी है कि चक्रवर्ती के जितनी भी सेकंड की विभूति है उसे एक समय ज़्यादा बढ़ाया नहीं सकता। ऐसा उत्तम संयम अगर हमारे जीवन में आए से